गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अव्यय निरूपण। अव्यय शब्द का अर्थ जिसका व्यय ना हो। अव्यय का अर्थ परिवर्तन होता है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन या विकार ना हो, जैसा का तैसा ही बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। व्याकरण में अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप तीन लिंगों, सभी विभक्तियों और वचनों में समान रहते हैं। जैसा कि कहा गया है, संदृश्य त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु व्यन्वयति तदव्ययम्। तो इसका अर्थ है अव्यय के निम्नलिखित चार भेद होते हैं। उपसर्ग का निरूपण पिछले अध्याय में देखें। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अत्र, तत्र, यत्र, बहुत्र, सर्वत्र, शव, स्वाहा, अन्येषु, इदानी, तदानी, बहुधा, एकदा आदि। समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि यथा, तथा, किंतु, परंतु, च, तु, यच्च, चेत अथवा परश्चे, यदि, यावत्, तावत्, तदा, यदा आदि। विस्मय बोधक अव्यय, वाक्यों में उन अव्ययों का प्रयोग करने पर कर्ता, क्रिया अथवा कर्म में से कोई संबंध नहीं होता, वे शब्द मात्र मन के भावों को प्रकट करते हैं। प्राय ये भय, क्रोध, विषाद, उन्मेद, आश्चर्य, दया आदि मनोभावों की अभिव्यक्त करते हैं। जैसे अरे, ओह, आह, हंत, हा, धिक आदि। नोट: किल, खलु, नूनन आदि अव्यय हैं। इन्हें निपात भी कहते हैं। कुछ अव्यय शब्द और उनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि अत्र, इसका मतलब होता है यहाँ। कथम, किस प्रकार, कैसे। सर्वत्र, सब जगह। अतः, इसलिए। कदा, कब। सहसा, अचानक। हा, कल बीता हुआ। यथा, वैसे या उस प्रकार। इदानी, इस समय। सह का साथ। संप्रभत, इस समय। आम का हा। इत्थम का इस प्रकार। अत्र, यत्र का यहाँ। अपि का भी। यदा का मतलब जब। कुत का कहाँ से। अद का मतलब आज। यथा, जिस प्रकार। सौ यानी अपना। सार्धकम, यथा, अधुना, इस समय। अब, तथैव, वही। अत्रैव, यहाँ भी। कुत्र का यहाँ। च, अत्र, और। तत्र यानी वहाँ। शीघ्रम, जल्दी। तदा, तब। अतीव, अत्यधिक। शौ, कल। स्माक, साकम, साथ। तदानी, उस समय। समम, साथ। अन्येषु, दूसरे शब्द, दूसरे दिन। यदि, अगर। कानिश्चित यानी कोई। खलु यानी निश्चित। मा यानी मत। वृथा यानी बेकार। धिक यानी धिक्कार। सर्वदा यानी हमेशा। उच्च यानी जोर से। एकत्र यानी एक जगह। बही यानी बाहर। तद यानी वहाँ से। नूनम यानी निश्चय। सद का मतलब शीघ्रम। अहर्निशम का निरंतर। अभीत दोनों ओर। किस्थित और क्या। सततम निरंतर। त्रही तो। ध्रुवम निश्चयम। नाना भिन्नम। इव का समान। कश्चित का कहाँ। चिरम का देर से। असकृतम का कहीं बार। किमपि का कोई भी। कुत्रापि का कहीं भी। प्रति का की ओर। यति का चूंकि या कि। परंतु का सामने, आगे। अतएव का इसलिए। कर्मशः का लगातार। न का नहीं। कुश्चित का नहीं। यद्यपि का अगर, वैसे। परशव का परसों। मृषा का झूठ। नो का नहीं। पुरा का प्राचीन काल में। अंतरे का बीच में। एकदा का अर्थ होता है एक समय या एक दिन या एक बार में। सदा का होता है हमेशा। तुष्णीन का मतलब होता है शांत या चुप। शेने का होता है धीरे। अन्यत्र का होता है दूसरी जगह। उभय यत्र का होता है दोनों जगह। नीचे का होता है नीचे।
अथ का होता है इसके बाद, अह का होता है यहाँ, कव्य का होता है कहाँ, निक्तम का होता है रात्रि में, दिवा का है दिन में, कदाश्च का है किस समय, कश्चित का है किस प्रकार, ईषत का है कुछ या थोड़ा, ऋते का है बिना, मुँह का है बार बार, परिते का है चारों ओर, अथ किम का है हाँ तो क्या, किम का है क्या, पृथक का है अलग, प्रकामम का है पर्याय, कथा कदापि, न का है कभी नहीं, ऋतम का है सत्य, स्माकम का है भली भांति, समिश्चन का है ठीक, यावत का है जब तक, विना का है बिना, एव का है ही, अतएव का है इस प्रकार, अंतरे का है बिना, तावत का है तब तक, नो का है नो चेते का है नहीं तो या फिर यदि नहीं, की का है क्योंकि, आरात का है दूर या समीप, की मूत का है और क्या, प्राक का है पहले, सकृतम का है एक बार, अनश्चय का है और भी, वा का है अथवा, तथापि का है पी फर भी, तथैव का है वैसे ही, अध का है नीचे, इति का है समाप्ति अर्थ में, प्राय का है बहुतायत, अपितु का है लेकिन, तद का है इसलिए, तू का है तो, केचित का है कोई, बहुधा का है ज़्यादातर या अक्सर, संप्रीति का है अब, पुनः का है दोबारा, एतावत का है इतना अधिक, परम का है स्वीकृति बोधक, इत का है यहाँ से, किंचित का है थोड़ा। अब महत्वपूर्ण अव्ययों का वाक्य में प्रयोग, यहाँ पे कुछ अव्यय दिए हुए हैं जिनका कि हम वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाएंगे कि कैसे इनका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। एव का होता है अर्थ ही, अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, प्रसादे एव तस्य शिक्षा अभवत, तो इस तरह से एव का है यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है कि शिक्षा जो है उसके लिए शिक्षा प्रसाद के समान होती है। किमपि इसका मतलब होता है कोई भी, तम किमपि दुखी नानुभूते, किसी को भी दुख का अनुभव नहीं हो, किमपि का मतलब कोई भी दुख को अनुभव ना करे, तो यहाँ पर किमपि का प्रयोग हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट में है एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार, तो यहाँ पे लिखा है एकदा स लड्ड्वेन चलंतम वृद्धम अपश्यत, एक बार डूडे ने एक वृद्ध को चलते हुए देखा, तो इस तरह से यहाँ पे इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया। तत्र का मतलब होता है वहाँ, देवदत्त तत्र आगच्छत, देवदत्त वहाँ पर आ गया। फिर होता है कुत्रापि, इसका अर्थ होता है कहीं भी, स कुत्रापि शांति ना लभ्यते, वह कहीं पर भी शांति को प्राप्त नहीं करता। फिर अध का मतलब होता है नीचे, सिद्धार्थ वट वृक्ष से अध बोधम अलभ्यते, सिद्धार्थ वट वृक्ष से अध बोधम अलभ्यते, फिर सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान करता है। तदा का मतलब है तब, तदा बुद्धि धर्मम उपादश्यति, तो यहाँ पे हमने तदा का प्रयोग कर दिया है कि धर्म से ही बुद्धि प्राप्त होती है। पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल में, कि पुरा हस्तिनापुरे शांतनु नाम नरप अभवत, के प्राचीन काल में हस्तिनापुर में शांतनु नाम का एक राजा होता था। चय का मतलब होता है और, देवदत्त सूर उदार च आसी, देवदत्त नाम का जो असुर था वह वीर और उदार था। देवदत्त जो था वह सुर का मतलब होता है वीर और उदार दोनों था। चय का मतलब यहाँ पे क्या हो गया और। यत का मतलब होता है क्योंकि, तो यहाँ पे लिखा है यत राज्य देवदत्त अधिकार अस्ति, उस राज्य, क्योंकि राज्य पर देवदत्त का अधिकार
है। यत् का मतलब होता है कि मम एष प्रतिज्ञा अस्ति यत् अहम ब्रह्मचार्ये स्थापयामि, कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की, यह प्रतिज्ञा की है कि अहम ब्रह्मचारेण स्थापयामि, कि मैं ब्रह्मचार्य की स्थापना करूँगा। कदापि का मतलब होता है कभी भी, तो इसका यहाँ पे वाक्य प्रयोग है अहम कदापि राज्यम नानधिकार करिष्यामि, कि मैं कभी भी राज्य का पर अधिकार नहीं करूँगा। सदा का मतलब होता है हमेशा, अहम सदा ब्रह्मचार्येण स्थापयामि, कि मैं सदा ब्रह्मचार्य की स्थापना को धारण करूँगा। यानी सात यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग है धीवीर सत्यवता नृपतेना सह विवाह अहम करोपे, कि धीवीर कहता है कि मैं सत्यवता राजा की की पुत्री के साथ विवाह करूँगा। आम का मतलब होता है हाँ, आम त्वम आम्रफलानि त्रोटित्वा प्रक्षिप्य, कि हाँ तुम, यानी कि तुम आम के फल को तोड़कर खाते हो, तोड़ते हो। तू का मतलब होता है तो, तू अहम तू सचेत्यामि, तो मैं तो सचेत हूँ। अत्र का मतलब होता है यहाँ, तो इसमें लिखा है कि सर्वे अत्र आगच्छतु, सभी यहाँ आ जाइए। त्राही का मतलब होता है तो, त्राही युवम एकम एकम फल पादपम अपरोति, अतएव का होता है इसलिए अतएव कथयामि। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमने अव्यय पढ़े और उन अव्ययों के अर्थ भी पढ़े, और बाद में उन अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करके कुछ वाक्य भी बनाए कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके अभ्यास कार्य है जिसका मैं PDF आपको भेज दूँगी, उसमें से देख कर के आप जो है वाक्य बना करके और कुछ अव्ययों का अर्थ भी लिखेंगे। थैंक यू।